नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क पहनकर आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। जब भी आप मास्क पहने, सही तरीके से पहने, आपकी मुंह और नाक ढकी होनी चाहिए। हमने इसको लेकर के एक कैंपेन भी शुरू किया है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कोरोना संकट के बीच टूल किट के जरिए पीएम की छवि खराब करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस टूल किट बनाकर देश में माहौल खराब करना चाहती है। तो संबित पात्रा, जो कि अब से कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब होते हैं और वो कहते हैं किस तरीके से कांग्रेस बदनाम कर रही है पीएम मोदी को, और उन्होंने ट्वीट्स दिखाए, वो तमाम फोटोज दिखाई जिसमें उन्होंने कई सवाल कांग्रेस से पूछे भी हैं और कहा है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर सफाई दे। उन्होंने कहा कि भ्रम फैला रही है कांग्रेस, टूल किट से गंदी राजनीति कर रही है कांग्रेस, और ये राजनीति अब निचले स्तर की हो चुकी है। तो संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, जो कि अब से कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब होते हैं और एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच टूल किट के जरिए पीएम की छवि खराब करने का आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगाया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस टूल किट बनाकर देश में माहौल खराब करना चाहती है। आज हम वो तथ्य लेकर आए हैं जिस तथ्य के माध्यम से ये साबित हो जाता है कि जिस टूल किट को हमारे नेताओं ने, जिस टूल किट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने रखा था, उस टूल किट का ऑथर आखिर कौन है। आप लोग डोमेन एक्सपर्ट से बात करेंगे तो जो पेपर, टूल किट वास्तविक रूप में एक पेपर होता है, रिसर्च पेपर होता है और भ्रमित करने के लिए टूल्स का जमावड़ा होता है। उसमें से एक पेपर जो कल हमने ट्वीट भी किया था, उस पेपर को जब डोमेन एक्सपर्ट्स ने उस पर रिसर्च किया कि आखिर ये पेपर जनरेट कहाँ से हुआ था, तो ये तथ्य देश के सामने और डोमेन एक्सपर्ट्स के सामने आया। आप देख सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो ये पेपर का है, जो टूल किट हम बता रहे हैं। ऑथर कौन है? सौम्या वर्मा नामक एक महिला है जिसका नाम डोमेन एक्सपर्ट ने खोज करके निकाला है। सौम्या वर्मा आखिर कौन है? आप उसके मैडम के फेसबुक प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल इत्यादि में जा सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सौम्या वर्मा जो है वो ऑफिस ऑफ प्रोफेसर एम.वी. राजीव गौड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे वो कनेक्टेड हैं। अर्थात जो AICC रिसर्च विंग है, जिसको कि हेड प्रोफेसर गौड़ा करते हैं, उनके रिसर्च विंग के साथ वो कनेक्टेड है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये सौम्या वर्मा जी आखिर कौन है, ताकि कांग्रेस पार्टी सौम्या वर्मा को नकार न दे। आप देख सकते हैं सौम्या वर्मा यहाँ बैठी हुई हैं दो महत्वपूर्ण लोगों के साथ। वैसे अनेक महत्वपूर्ण लोग हैं, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं और प्रोफेसर गौड़ा भी शामिल है। प्रोफेसर गौड़ा जो AICC रिसर्च टीम को हेड करते हैं, और राहुल गांधी जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ ये रिसर्च टीम की फ़ोटो, और यूँ कहा जाए तो ये जो टूल किट मैनेजर्स हैं उनके फ़ोटो को आप देख सकते हैं। मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूँ। मैडम यहाँ बैठी हैं, उनका नाम सौम्या वर्मा है। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से लाइव मौजूद है। अमिताभ, संबित पात्रा वो फोटोज दिखाते हैं, दस्तावेज दिखाते हैं, एक के बाद एक ट्वीट्स दिखाते हैं और कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हैं, और सौम्या वर्मा के मुद्दे पर अब कांग्रेस को सफाई देनी होगी। देखिए, जिस सौम्या वर्मा की बात हो रही है, टूल किट की बात हो रही है, बीजेपी को संबित पात्रा ने शुरुआत की थी एक आरोप की कि एक टूल किट कांग्रेस ने तैयार किया है जो मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब दुनिया भर में और देश में धूमिल करने की कोशिश में लग गया है। और उस पर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और वो दुनिया के दूसरे देशों के बड़े मीडिया संस्थानों को प्रभावित भी करने की कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ। ये लड़ाई बढ़ती गई और तमाम केंद्र के बड़े मंत्रियों ने, स्मृति ईरानी हो, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने, सबने ट्वीट किया था और कांग्रेस ने इसकी सफाई भी दी थी कि ऐसा कोई टूल किट नहीं है, वो इनके खिलाफ FIR करेंगे, नड्डा जी और संबित पात्रा के खिलाफ। लेकिन आज संबित पात्रा खुद ही
एक टूल किट लेकर सामने आए हैं और इसके पीछे जो दिमाग लगे हैं कांग्रेस के नेता और रिसर्च पेपर जो इसके पीछे है उसके नाम लेकर आए हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के पास अभी उतने अभी के बाकी हैं जो कांग्रेस को बेनकाब करने के लिए बीजेपी को लग रहा है काफ़ी होंगे कि वो किस तरह से कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो राजीव गौड़ा, जिसकी टीम में सौम्या वर्मा काम कर रही थी, उन्होंने अभी ट्वीट करके बताया है कि ये उनकी टीम ने माना है कि सेंट्रल विस्टा को लेकर एक रिसर्च पेपर, एक कंसेप्ट रिसर्च नोट तैयार किया था। वो फैक्ट बेस्ड था, वो जेन्युइन था, ये उन्होंने माना है। और दूसरी बात की है कि संबित पात्रा जिस डॉक्यूमेंट को फेक बता रहे हैं वो सही है, यानी कांग्रेस ने माना है कि इस तरह का रिसर्च पेपर तैयार हुआ था। और राजीव गौड़ा जो इस रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड थे, जिसने दिल्ली का मैनिफेस्टो बनाया था, घोषणा पत्र बनाया था दिल्ली चुनाव के दौरान, वो राजीव गौड़ा ने माना है अपने ट्वीट में। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस टूल किट के बहाने के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनको ढूंढ निकाला है, और जिस पर कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम नेता काम कर रहे थे जिस एजेंडा पर। लेकिन राजीव गौड़ा का यह कहना कि ओरिजिनल रिसर्च पेपर है, मुझे लगता है इस विवाद को और बढ़ाने वाला आने वाले दिनों में। बिल्कुल, ये जो सफाई आई है अमिताभ, लेकिन प्रोफेसर गौड़ा, राजीव गौड़ा जो एआईसीसी की रिसर्च विंग को हेड कर रहे थे, और राहुल गांधी के साथ फोटो होना सौम्या वर्मा की, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। देखिए, टीम सोशल मीडिया की टीम जो भी है वो रिसर्च अपना नोट तैयार करती है, लोग आगे बढ़ते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और ये जो पूरी की पूरी सोशल मीडिया टीम थी कांग्रेस की, राजीव गौड़ा उसके पीछे थे, ये भी किसी से छुपा नहीं हुए। और ये कंसेप्ट नोट तैयार हुआ है और रिसर्च नोट जो तैयार हुआ है ये भी फेक नहीं है, इसको फेक संबित पात्रा बता रहे हैं, इसको भी राजीव गौड़ा गलत बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और अगर इस लड़ाई को बीजेपी आगे ले जा रही है तो कांग्रेस को जवाब देना शायद आने वाले दिनों में भारी होगा। लेकिन अभी देखते हैं कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से क्या बयान आता है इसको लेकर। चलिए, आधिकारिक बयान का तो इंतजार है, लेकिन अब जो संबित पात्रा मीडिया से मुखातिब होते हैं अमिताभ, और वो साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं के ट्वीट दिखाते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी की छवि को वो खराब कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोरोना वायरस के वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट क्यों ना कहा गया हो। देखिए, यही तो बीजेपी की चिंता है कि कोरोना, कई बीजेपी के नेता हों, चाहे उन्होंने इस पर काफ़ी विरोध प्रकट किया था कि कैसे कांग्रेस के नेता, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे राहुल गांधी हो, इंडियन म्यूटेंट जिसको WHO ने मना कर दिया था कि किसी देश के नाम पर या किसी शख्सियत के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर किसी ऐसी बीमारी के म्यूटेंट का नाम नहीं देती है WHO, ना दुनिया में ऐसी चीज़ों को पॉपुलर करने की बात करती है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मोदी वेरिएंट और मोदी म्यूटेंट की बात चल रही है तो ये बात गलत है। और ये रिसर्च पेपर और कंसेप्ट नोट में जिस तरह से संबित पात्रा ने साफ किया है कि पूरी की पूरी रणनीति थी इस तरह से आगे बढ़ने की, तो जाहिर तौर पर अब एक बीजेपी की कोशिश ये है कि इस चीज़ को यहीं पे रोक दिया जाए, ताकि ये जो कोशिश चल रही थी डिफेम करने की और इस बहाने दुनिया भर में अलोकप्रिय बनाने की, उन कोशिशों पर, कांग्रेस की कोशिशों पर या फिर विपक्ष की कोशिशें कहें और विदेशी मीडिया की कोशिशें कहें, उन कोशिशों पर थोड़ा विराम जरूर लग जाए। और संबित पात्रा इसी चीज़ को लेकर कल भी उन्होंने ये बात कही थी। आज उसके पीछे जो दिमाग काम कर रहे हैं उस टूल किट के पीछे, उसको सामने लाकर कोशिश यही की है। कल भी बड़े बड़े मंत्रियों ने और बीजेपी अध्यक्ष ने इसको लेकर ट्वीट किया था और संबित पात्रा के समर्थन में ट्वीट किया था। संबित पात्रा को भी अब काफ़ी सालों में प्रवक्ता बने हुए, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर भी है कि वो गलत चीज़ों को सामने न लाए। तो जाहिर तौर पर संबित पात्रा अगर इन चीज़ों को सामने ला रहे हैं, इसका मतलब यही है कि बीजेपी ही इन चीज़ों को सामने लाकर कांग्रेस को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। ठीक है अमिताभ, अब कांग्रेस की